जिन लोगों ने अमित शाह और मोदी को फिर से झुकाने और उनका इस्तीफा लेने की सोची है, अब उनका कितना बुरा हाल है ये आप सोच भी नहीं सकते। देखिए, अभिजीत दीपके ने 5 सितंबर से फिर से दिल्ली में प्रदर्शन का ऐलान किया, लेकिन गृह मंत्रालय ने इस बार एक ऐसा आदेश निकाला है और एक ऐसा ऐलान किया है कि अब खुद दीपके ने दिल्ली जाने से साफ इनकार कर दिया है। अमित शाह के एक आदेश के बाद दीपके के हाथ पांव फूल गए हैं। जी हां, दिल्ली की सत्ता के गलियारों से इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है, जिसने पूरे सीजेपी की रणनीति को एक ही झटके में ध्वस्त कर दिया है। अभिजीत दीपके के 5 सितंबर से फिर से प्रदर्शन करने के ऐलान के बाद सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सीजेपी वालों के लिए दिल्ली के बाहरी इलाकों में अस्थायी शेल्टर होम और अस्थायी जेल तैयार किए जा रहे हैं, जहां उनको खदेड़ कर डाला जा सकेगा। साथ ही जंतर मंतर को अब पूरी तरह से अभेद्य छावनी में तब्दील कर दिया गया है। गृह मंत्रालय और अमित शाह की इतनी बड़ी तैयारी को देखते हुए सबसे बड़ा ट्विस्ट ये सामने आया है कि खुद दीपके ने इस आंदोलन को लीड करने से साफ इनकार कर दिया है। कल तक जो लोग सोशल मीडिया पर बड़े बड़े दावे कर रहे थे, जो राजधानी की रफ्तार को रोकने और सरकार पर दबाव बनाने की खुली चुनौतियां दे रहे थे, आज वही रणनीतिकार प्रशासनिक तैयारियों और सुरक्षा चक्रव्यूह को देखकर अपने कदम पीछे खींचने पर मजबूर हो गए हैं। सोचिए, जिस दिल्ली को घेरने की योजना बनाई जा रही थी, वहां अब चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की सख्त घेराबंदी बिछा दी गई है। नॉर्थ ब्लॉक से निकले स्पष्ट और कड़े निर्देशों के बाद ये साफ हो चुका है कि किसी भी संगठन को कानून अपने हाथ में लेने या राजधानी की शांति व्यवस्था से खिलवाड़ करने की इजाजत बिल्कुल नहीं दी जाएगी। ये आज का नया स्वाभिमानी और कानून के राज पर चलने वाला भारत है, जब इस देश का एक आम नागरिक, एक मेहनतकश किसान और करोड़ों राष्ट्रभक्त संविधान के दायरे में रहकर अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, तो फिर किसी भी समूह को राजधानी के कामकाज को बंधक बनाने की विशेष छूट कैसे मिल सकती है। गृह मंत्रालय की इस सख्त और सुनियोजित रणनीति ने प्रदर्शन की योजना बना रहे आयोजकों के होश उड़ा दिए हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि दिल्ली की सीमाओं पर शेल्टर होम, अस्थायी जेल बनाने की असली रणनीति क्या है। जंतर मंतर को छावनी में बदलकर सुरक्षा बलों ने कैसे पूरे क्षेत्र को सील कर दिया है, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कौन सी मजबूरी या प्रशासनिक दबाव बना कि खुद दीपके को अचानक दिल्ली कूच करने से अपने हाथ पीछे खींचने पड़े। इस पूरे इनसाइड घटनाक्रम, गोपनीय प्रशासनिक फैसलों और राजधानी में बने इस कड़े पहरे की एक एक परत को समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से देखना। दोस्तों, दिल्ली पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों ने इस बार जो खाका तैयार किया है, उसने आंदोलन की आड़ में अव्यवस्था फैलाने की मंशा रखने वालों की हर रणनीति को पहले ही चरण में पूरी तरह से निष्प्रभावी कर दिया है। प्रशासनिक स्तर पर मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली के सभी प्रमुख प्रवेश द्वारों यानी सीमाओं के पास बड़े और व्यवस्थित अस्थायी शेल्टर होम तैयार कर लिए गए हैं। इस कदम के पीछे प्रशासनिक सोच बेहद स्पष्ट और सटीक है। यदि कोई भी बड़ा समूह है या गैर कानूनी जमावड़ा बिना आवश्यक अनुमतियों के राजधानी की सीमा में प्रवेश करने या मुख्य मार्गों को जाम करने की कोशिश करेगा, तो उन्हें शहर के भीतरी इलाकों में जाने देने के बजाय सीधे इन चिन्हित शेल्टर परिसरों में ले जाया जाएगा। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि दिल्ली के आम नागरिकों, दफ्तर जाने वाले कामकाजी लोगों, स्कूली बच्चों और एम्बुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाओं की दैनिक आवाजाही पर कोई आंच नहीं आएगी। दूसरी तरफ देश की राजधानी के सबसे प्रमुख केंद्र यानी जंतर मंतर पर सुरक्षा का स्तर सामान्य दिनों के मुकाबले कई गुना बढ़ा दिया गया है। संसद भवन, राष्ट्रपति भवन और नॉर्थ व साउथ ब्लॉक जैसे अति महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए पूरे इलाके को त्रिस्तरीय अभेद्य सुरक्षा चक्रव्यूह में तब्दील कर दिया गया है। पहली सुरक्षा के घेरे के तहत दिल्ली के बाहरी बॉर्डर और प्रमुख टोल प्लाजा पर 24
24 घंटे पैनी नजर रखी जाएगी ताकि संदिग्ध वाहनों की बिना अनुमति के जुटने वाली भीड़ को सीमा पर ही रोका जा सके। इसके बाद दूसरा सुरक्षा घेरा लुटियंस दिल्ली के प्रमुख चौराहों और मुख्य संपर्क मार्गों पर तैयार किया गया है, जहां सीआरपीएफ और रैपिड एक्शन फोर्स के मुस्तैद जवान हर गतिविधि पर सख्त निगरानी बनाए हुए हैं। वहीं तीसरा और सबसे बड़ा सुरक्षा घेरा सीधे जंतर मंतर और उसके आसपास के संवेदनशील गलियारों पर केंद्रित है, जिसे पूरी तरह से सील करके एक सुरक्षित प्रशासनिक जोन में बदल दिया गया है। सुरक्षा बलों का यह फौलादी पहरा साफ तौर पर दर्शाता है कि किसी भी प्रकार के असंवैधानिक दबाव या ब्लैकमेलिंग के सामने देश का प्रशासनिक ढांचा कभी भी पीछे नहीं हटेगा। सुरक्षा एजेंसियों के इस चौतरफा समन्वय ने सीजेपी के उन रणनीतिकारों की उम्मीद पर पूरी तरह से पानी फेर दिया है जो भारी भीड़ के सहारे राजधानी की व्यवस्था को बंधक बनाने के सपने देख रहे थे। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब जमीन पर इतनी सख्त तैयारी देखकर ऐन वक्त पर खुद दीपके ने दिल्ली आने से अपने हाथ पैर पीछे खींच लिए हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि कल तक बयानों में भारी उत्साह दिखाने वाले नेता को अचानक दिल्ली ना जाने का फैसला लेना पड़ा। क्या इसके पीछे जांच एजेंसियों का कोई गहरा कानूनी शिकंजा है या फिर प्रशासनिक शक्ति का खौफ? अब बढ़ते हैं इस पूरे घटनाक्रम के सबसे बड़े और चौंकाने वाले मोड़ की तरफ कि आखिर इतनी भारी प्रशासनिक तैयारी और सुरक्षा घेरे को देखते हुए दीपके ने ऐन वक्त पर दिल्ली आने से इनकार क्यों किया। दोस्तों, सत्ता के गलियारों और जांच एजेंसियों के सूत्रों से जो खबरें छनकर बाहर आ रही हैं, उन्होंने इस पूरे मामले की सबसे चौंकाने वाली तस्वीर साफ कर दी है। कल तक जो नेता मंचों से गरज रहे थे और दिल्ली कूच का दम भर रहे थे, प्रशासनिक चक्रव्यूह सामने आते ही उनके तेवर अचानक ठंडे क्यों पड़ गए? इसके पीछे केवल सुरक्षा बलों की मुस्तैदी ही नहीं, बल्कि जांच एजेंसियों की चौतरफा कानूनी घेराबंदी सबसे बड़ी वजह बनकर उभरी है। प्रशासनिक स्तर पर तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार जांच एजेंसियों ने पिछले आयोजनों के लिए वित्तीय लेन देन, क्राउड फंडिंग और विदेशी व संदिग्ध स्रोत से आए पैसों के प्रवाह की बेहद सूक्ष्मता से जांच शुरू कर दी है। जब कानून का शिकंजा कसना शुरू हुआ और आयोजकों के सामने वित्तीय जवाबदेही के कड़े सवाल रखे गए, तो पूरे संगठन की कमान संभाल रहे लोगों के हाथ पांव फूलने लगे। ये साफ कर दिया गया कि प्रदर्शन की आड़ में किसी भी तरह की वित्तीय अनियमितता या कानून का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं होगा। हर एक बैंक खाते और उनके जरिए जुटाए गए फंड का पूरा हिसाब किताब जांच एजेंसियों की निगरानी में आ चुका है। इसके साथ ही कानूनी विशेषज्ञों और प्रशासनिक अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि यदि दिल्ली में किसी भी तरह की सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचता है या आम जनजीवन प्रभावित होता है, तो उसकी सीधी कानूनी जिम्मेदारी केवल भीड़ पर नहीं बल्कि सीधे आह्वान करने वाले शीर्ष नेतृत्व पर तय की जाएगी। नए कानूनी प्रावधानों के तहत नुकसान की भरपाई से लेकर गैर जमानती धाराओं के तहत कार्रवाई की रूपरेखा तैयार की थी। जब इस सख्त कानूनी खाके की भनक दीपके और उसकी कोर कमेटी को लगी, तो उन्हें यह समझने में देर नहीं लगी कि इस बार दिल्ली का द्वार उनके लिए भारी कानूनी मुश्किलों का सबब बन सकता है। यही वो निर्णायक मोड़ था जहां से दीपके ने दिल्ली जाने से साफ इनकार करने का फैसला किया। उन्होंने भांप लिया कि ना तो सुरक्षा एजेंसियों के चक्रव्यूह को भेदना संभव है और ना ही कानून की सख्त धाराओं से बच निकलना। जो कदम पहले एक बड़े आंदोलन का दावा कर रहे थे, वो कानूनी और प्रशासनिक शक्ति के सामने पूरी तरह से ठिठक कर रह गए हैं। लेकिन क्या दीपके का ये इनकार पूरे संगठन के बिखरने की शुरुआत है? और इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब आगे क्या होने वाला है तथा देश के आम नागरिकों को इस पूरे मामले से क्या सबक मिलता है? दोस्तों, दीपके के इस अप्रत्याशित फैसले ने संगठन की अंदरूनी एकता की नींव हिलाकर रख दी है। जो कार्यकर्ता और समर्थक राज्यों से दिल्ली कूच करने की तैयारी कर रहे थे, उन्हें जब ये पता चला कि उनका शीर्ष नेतृत्व ही
मैदान छोड़कर पीछे हट चुका है तो पूरे आंदोलन में भारी अविश्वास और असमंजस्य की स्थिति पैदा हो गई। सोशल मीडिया पर कल तक जो जोश और दावे दिखाई दे रहे थे वो अब सन्नाटे में तब्दील हो चुके हैं। जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं के बीच ये सवाल गूंज रहा है कि जब वादे बड़े बड़े करके लोगों को लामबंद किया गया था तो प्रशासनिक शक्ति के पहले ही झटके में शीर्ष नेतृत्व ने पीछे हटना क्यों मुनासिब समझा। संगठन के भीतर अलग अलग गुटों में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी हो चुका है। राज्य स्तर के कई समन्वयकों ने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की है कि बिना किसी जमीनी हकीकत को समझे और बिना किसी ठोस कानूनी बैकअप के इतना बड़ा दांव खेला ही क्यों गया। दरअसल जब आंदोलन की बागडोर संभालने वाले लोग केवल दबाव की राजनीति पर भरोसा करते हैं और लोकतांत्रिक नियमों की अनदेखी करते हैं तो उनका अंत ऐसा ही देखने को मिलता है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या सीजेपी का ये तथाकथित आंदोलन अब पूरी तरह समाप्त हो जाएगा या फिर आने वाले दिनों में इसके रणनीतिकार किसी नए बहाने से जनता को भ्रमित करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम के बीच जो सबसे बड़ा पहलू सामने आया है वो है देश की शीर्ष खुफिया एजेंसियों का वो गोपनीय इनपुट जिसने पूरे प्रशासन को पहले ही सतर्क कर दिया था। सूत्रों की माने तो आंदोलन के नाम पर कुछ ऐसे तत्वों की सक्रियता के संकेत मिले थे जिनका मकसद सिर्फ अपनी मांगे रखना नहीं बल्कि राजधानी के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को पूरी तरह बाधित करना था। तो दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर पर बने इस अभेद्य सुरक्षा चक्रव्यूह, प्रशासनिक मुस्तैदी और सीजेपी के नेतृत्व के पीछे हटने के पूरे घटनाक्रम ने देश को एक बहुत बड़ा और निर्णायक संदेश दिया है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा और परिपक्व लोकतंत्र है जहां हर नागरिक को अपनी बात रखने, अपनी मांगे उठाने और शांतिपूर्ण तरीके से विरोध दर्ज करने का पूरा संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। लेकिन जब विरोध के नाम पर राष्ट्र की राजधानी को बंधक बनाने, आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करने और देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को सीधी चुनौती देने की कोशिश की जाती है, वहां कानून का शासन अपनी पूरी ताकत और फौलादी इरादों के साथ में खड़ा नजर आता है। तो दोस्तों, ये था सीजेपी का जो आगामी आंदोलन है उससे पहले प्रशासनिक तैयारियां। क्या आपको भी लगता है कि गृह मंत्रालय की ये चाक चौबंद व्यवस्था अब सीजेपी को पहले की तरह दबाव की राजनीति कायम नहीं करने देगी? कमेंट में अपनी राय हमें जरूर दें। वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक हमारे चैनल बीएन हिंदी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, अब आप रोजाना सुबह 5 बजे देख सकते हैं देश की टॉप 100 खबरें। अभी यूट्यूब में सर्च कीजिए बीएन हिंदी न्यूज और हमारा जो चैनल आ रहा है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। यहाँ पर आपको मिलेंगी दिन भर की टॉप 100 खबरें सबसे पहले।